हाँ तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोई कर्व्ड सरफेस है जो कि लिक्विड के अंदर सबमर्ज है। तो इस पर हमें हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो उसको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमने एक स्मॉल एरिया DA कंसिडर किया है। ये स्मॉल एरिया जो है इसकी लिक्विड की टॉप सरफेस से जो हाइट है वो क्या है, स्मॉल h है। और इस पर एक फोर्स काम कर रहा है जिसे हम प्रेशर फोर्स कहते हैं, वो इस एरिया के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, क्योंकि जो प्रेशर फोर्स होता है वो कैसे एक्ट करता है, परपेंडिकुलर टू एरिया। तो DF इस एरिया के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। तो इस एरिया का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेशर इंटेंसिटी एट h डेप्थ, यानी कि प्रेशर इंटेंसिटी जो होगी वो h डेप्थ पे कितनी हो जाएगी, P बराबर ρg है, सिंपल फॉर्मूला है। फिर उसके बाद जैसे कि आपको पता होगा प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू में एरिया। तो प्रेशर फोर्स ऑन DA एरिया क्या हो जाएगा, DF बराबर P इंटू DA। DF बराबर P इंटू DA, क्योंकि हम स्मॉल फोर्स की बात कर रहे हैं ऑन DA एरिया, तो P इंटू में DA। और P की वैल्यू क्या है, ρg h। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास प्रेशर फोर्स आ जाएगा DA एरिया के लिए ρg h DA। और ये जो DF लग रहा है ये कैसे लग रहा है, ये नॉर्मल टू सरफेस लग रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये एरिया के परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल एक्ट कर रहा है। इससे वो यहाँ पर कर्व है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती जाएगी। तो इसको हम सिंपली इंटीग्रेट करके कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसको हमें कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि ये जो फोर्स है इसका एक हमने कंपोनेंट ले लिया dy और एक कंपोनेंट ले लिया dx। तो टोटल रिजल्टेंट जो फोर्स हो जाएगा उन कर्व सरफेस वो क्या हो जाएगा, √fx का स्क्वायर प्लस में fy का स्क्वायर। अब यहाँ पे fx क्या है, fx है कर्व सरफेस के वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्ट एरिया पर टोटल फोर्स, और fy क्या है, कर्व सरफेस के द्वारा फ्री सरफेस तक सपोर्ट किए जाने वाले लिक्विड का वेट। अब नेक्स्ट बात आती है कि fx और fy को कैलकुलेट कैसे करें। तो इसके लिए ये हमारे पास कोई एरिया था जिसपे नॉर्मल फोर्स लग रहा था df स्मॉल एरिया पे, में डिवाइड कर लिया। एक थीटा के पास जो उसे cos थीटा, और थीटा के पास थीटा से जो दूर है उसे sin थीटा। तो dfx की वैल्यू हो जाएगी dfx sin थीटा, और dfy की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी dfy cos थीटा। अब नेक्स्ट बात करते हैं dfx को कैलकुलेट कैसे करें। तो dfx का इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे, तो P इंटू में DA। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ρg h का ρg h। अब बात आती है एरिया। तो एरिया कौन सा लेना है, एरिया में लेना है नॉर्मल टू फोर्स की डायरेक्शन के। तो ये जो एरिया है इसको हमने यहाँ पे जूम आउट कर लिया है। इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल जो है वो क्या है, थीटा। तो थीटा के पास बन जाएगा cos थीटा, और थीटा से दूर बन जाएगा sin थीटा। अब dfx जो एक्ट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में, तो इसके परपेंडिकुलर यानी कि एरिया जो लेना है dfx के लिए वो कौन सा लेना है, DA sin थीटा लेना है, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है, नॉर्मल टू सरफेस लग रहा है। ऐसे dfy की बात करें तो dfy जो है वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, और उसके लिए एरिया कौन सा हो जाएगा, DA cos थीटा एरिया हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं dfx। तो dfx का इक्वेशन 2 का यूज़ करेंगे ρg h, और DA की जगह हम क्या रखेंगे, DA sin थीटा। तो ρg h DA sin थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन जैसे हम करेंगे तो dfx का हो जाएगा fx ρg, ये कांस्टेंट वैल्यू है रो और g, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा h DA sin थीटा। तो इससे हमें प्राप्त हो गया क्या, fx डायरेक्शन में कंपोनेंट फोर्स का। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं y डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो y डायरेक्शन के लिए भी हम सिंपली इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे। तो dfy बराबर ρg h, ये तो वैसा का वैसा हो जाएगा, और DA यानी कि एरिया कौन सा लेना है, एरिया लेना है dy के लिए DA cos थीटा। तो ρg h DA cos थीटा। अब dfy का इंटीग्रेशन हो जाएगा fy, और ρg है कांस्टेंट तो ये बाहर आ जाएंगे, और इंटीग्रेशन हो जाएगा h DA cos थीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया fx और fy का। अब जैसे हम इसे रिजल्टेंट यानी कि इस कर्व सरफेस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है उसको निकालेंगे, तो इसका हम इनकी वैल्यू पुट करके इनका अंडर रूट कर देंगे स्क्वायर करके। तो रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा √fx स्क्वायर प्लस में fy स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे कर्व सरफेस जो कि सबमर्ज है लिक्विड के अंदर। तो गाइस आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।